कहने पे चल रहा है। तकलीफ इस बात की है कि जब हक बात लोग कहता है, जब सच बात लोग कहता है, लोग उनका बागी बन जाता है। तकलीफ इस बात की है जब आपकी जब कहा हुआ बात नहीं मानी जाती है, आप गलत मशवरा देते हैं, आप गलत सलाह देते हैं, आपके बात को इनकार कर दिया जाता है, तो वहां पर वो मुदाखलत करता है। तकलीफ इस बात की है, अरे हक जोई से काम लो, हक वाले को हक दो, इंसाफ वाले को इंसाफ दो। यही तो इस्लाम का पैगाम है। हक वाले को हक मिलना चाहिए, इंसाफ वाले को इंसाफ मिलना चाहिए, बड़ों की इज्जत एहतराम होनी चाहिए, छोटों के ऊपर रहमत और शफकत होनी चाहिए। यही तो इस्लाम का पैगाम है। और फिर हम मुसलमान हैं, ये बात हम कहते हैं तो आपको तकलीफ लगती है। इसलिए मैं आप लोगों से मुअज्जमाना गुजारिश करता हूं कि मेरे यहाँ एक मामला है, वो मरकज के अंदर में है, बाकी हमारे यहाँ कोई मामला नहीं है। फिर मैं इस अंजुमन को मजबूत करने के लिए 2-4 तजावीज लाया हूं, वो मुझे मौका देंगे, सदर आला साहब मैं रखूंगा, जिससे कि कौम को भी फलाह होगी और मुझे भी इस्लाह होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, फिर मैं इस बात को कहता हूं कि हक वाले को हक मिलना चाहिए, इंसाफ वाले को इंसाफ मिलना चाहिए। पहला मुद्दा, सदर आला वो सदर का मियाद एक हो। बिरादरी के अंदर इस बात का हल्ला है कि इस बार सदर आला का चुनाव होगा, तो सदर आला का चुनाव ये 3 साल में हो रहा है और हल्का का चुनाव हर साल होता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि सदर आला या हल्का सदर का चुनाव मयाद एक हो। अगर सदर आला 3 साल रहेंगे तो हल्का सदर भी 3 साल रहेंगे, उसमें कटौती नहीं होना चाहिए। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा तजवीज मेरा यह है, चाहे वो हल्का का हो या मरकज का हो, जो भी ओहदेदारान हो, सूरत इस्लामी माशरे के तहत वो चलने वाला व्यक्ति हो, वही ओहदेदार उन्हीं को बनाया जाए। मेरी बात को फिर से समझिएगा आप। सूरत इस्लामी माशरा के तहत जो शख्स चलता हो, उन्हीं को हल्का या मरकज में ओहदेदार बनाया जाए अंजुमन इस्लामिया जमहूरिया का। तीसरा, हल्का या मरकज का ओहदेदार ऐसा महफिल में न जाए जहां की मुलाजिमत, जहां मजम्मत की गुंजाइश हो, वैसे जगह पर नहीं जाए जहां की लोगों को शिकवा शिकायत करने का मौका मिल जाए कि ये हल्का का सदर है, ये मरकज के सदर है, देखिए ये फला जगह चले गए, फला कार्यक्रम में चले गए। वहां से उन्हें परहेज करनी चाहिए, क्योंकि इसलिए कि आप अंजुमन इस्लामिया के ओहदेदार हैं। तीसरा, ये चौथा, शादी ब्याह में सब कोई जानते हैं, अल्लाह ताला भी कहता है इंदर मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, कि फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई होता है। एक तो यूं ही दहेज का मार हमारे यहाँ इतनी पड़ी हुई है कि जवान जवान बच्चियां घर के अंदर में है, वालिद के पास में दहेज नहीं है, शादी नहीं हो पा रही है। तो शादी ब्याह में बैंड बाजा बजाने के लिए अगर कोई बजाता है तो अंजुमन की तरफ से उसके ऊपर फाइन लगाया जाए, 5,000, 2,000, 1,000, 10 टका, 5 टका, 1 टका, 2 टका जुर्माना लगाया जाए। नंबर 5, हल्का खटनई में, ये 9 हल्का के अंदर में कहीं भी खजांची नहीं है, लेकिन हल्का खटनई के अंदर में खजांची है। मैं मरकजी ओहदेदार से गुजारिश करता हूं कि मरकज के अगर हल्का में खजांची हो तो हर एक हल्का में होना चाहिए
वरना खटनई की खंजाजी को समाप्त कर दिया जाए। नंबर 6 में मुझे ये कहना है, आपके मन मुताबिक अगर मैं चला तो सदर साहब बहुत अच्छे हैं, आपके मन मुताबिक नहीं चला सदर साहब बहुत बुरे हैं, आपके फेवर में फैसला हुआ तो सदर साहब बहुत अच्छे हैं, आपके फेवर में फैसला नहीं हुआ, हक फैसला हमने किया तो सदर साहब बुरे हैं। तो आवेश में आकर के कहते कि मैं सदर आला सदर और सदर और सदर को नहीं मानता हूं, ऐसे व्यक्ति पर 5,000 रुपया जुर्माना लगाया जाए जो ये कहे कि मैं सदर नायब सदर सदर आला नायब सदर को नहीं मानता हूं अंजुमन को, ऐसे व्यक्ति के ऊपर 5,000 जुर्माना लगाया जाए। और एक अहम मामला है, हमारे दोनों उलमाए कराम अल-उलमा वरसतुल अंबिया हैं। ये अल्लाह ताला भी कहता है इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। ये बिरादरी का इजलास है, बिरादरी का सरदार हम ही लोगों में से चुनते हैं। पता नहीं सूरत सीरत दौलत देख करके हम बिरादरी से हट करके कहीं और शादी कर लेते हैं। हमारी बिरादरी की बच्चियां घर में रह जाती है और हम गैर जगह से शादी करके ले आते हैं। तो मेरा यहाँ पर साफ शब्द में कहना है कि जो शख्स बिरादरी के अंदर में शादी किया है, अंजुमन इस्लामिया हल्का या मरकजी का ओहदेदार वही शख्स रहेगा जिसने हमारी बहन बेटी से शादी किया है। जो हमारी बहन बेटी से शादी नहीं किया है वो हमारे ओहदेदार नहीं रहेंगे, चाहे वो मरकज का हो या हल्का का हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मेरे तरफ से अगर कोई गुस्ताखी हुआ हो तो मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।